जुलाई 2025 एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये दिख रहा होता है कि एक फॉरेन वुमेन मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास घूम रही होती है और सडनली एक आदमी उस औरत के पास आता है, उससे बिना कुछ पूछे एग्रेसिवली उसके साथ फोटो खींचना शुरू कर देता है। उस आदमी को देखकर काफ़ी सारे और आदमी वहाँ पर आ जाते हैं, उस औरत को घेर लेते हैं और उससे बिना उसकी इजाज़त के फ़ोटोज़ क्लिक करना शुरू कर देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सितंबर 2025 में एक वीडियो और वायरल होती है जिसमें दिखता है कि अमृतसर में एक कपल घूम रहा होता है और वहाँ का एक लोकल आदमी आता है और उस कपल में जो वुमेन होती है उससे सडनली उसका नंबर मांगना शुरू कर देता है। जब उस वुमेन का हस्बैंड उस आदमी को कन्फ्रंट करता है तो बोलता है कि आप सडनली किसी के पास आकर उससे उसका नंबर नहीं मांग सकते, आपको ऐसा किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो इसके रिस्पॉन्स में वो आदमी कहता है कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कहता है कि ये तो मेरी सिस्टर की तरह है और सडनली वहाँ से चला जाता है। इस साल ऐसे काफ़ी सारे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें फॉरेनर्स को हरास किया जाता है और ये हरासमेंट सिर्फ फीमेल फॉरेनर्स तक सीमित नहीं है, इवन मेल फॉरेनर्स को भी काफ़ी हरास किया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इन सबको कैसे समझाया जाए कि कंसेंट और पर्सनल स्पेस नाम की भी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि बचपन से ही ना स्कूल में ना सोसाइटी में कभी सिविक सेंस की बात की गई है। ये कहीं नहीं ना सिखाया जाता है ना बताया जाता है कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दूसरों की पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल बने। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लॉज को प्रॉपरली फॉलो करें। कोई भी कहीं पर भी घूमते फिरते कचरा फेंक देगा, थूक देगा, पर खड़ा हो जाएगा और उससे अपना रेस्ट रूम बना लेगा। 1943 में हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने के लिए एक हैंगिंग ब्रिज बनाया गया जिसे आज हम हावड़ा ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ये ब्रिज इतना ज़्यादा मजबूत था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम जब जापानीज़ एयरफोर्स ने 131 बॉम्ब्स को कोलकाता पर गिराया तो इस ब्रिज को कुछ भी नहीं हुआ, वैसा का वैसा मजबूत खड़ा रहा। लेकिन 2013 में इंजीनियर्स ने ये नोटिस किया कि इस ब्रिज के ऊपर जो स्टील है उसकी थिकनेस आधी हो चुकी है और इसका कारण था लगातार गुटखा थूकना। लोग आते जाते गुटखा थूकते थे और गुटखे में मौजूद सलाइवा और सॉल्ट स्टील के लिए एसिड का काम कर रहे थे। ऐसे उस स्टील को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने उस स्टील के ऊपर ग्लास फाइबर लगवा दिए, यानी कि जो काम वो 131 बॉम्ब नहीं कर पाए वो काम लोगों की गुटखा थूकने की आदत ने बहुत आसानी से कर दिया। ये सिर्फ उस ब्रिज की कहानी नहीं है, ये हर जगह हो रहा है। लोग आते जाते गुटखा थूकते हैं ये सोचे बगैर कि ये एनवायरनमेंट और लोगों की हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है। इस आदत की वजह से काफ़ी सारी पब्लिक प्लेसेस डैमेज हो रही है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिल्ली में मौजूद कनॉट प्लेस भी है। दिल्ली में मौजूद कनॉट प्लेस में वाइट पिलर्स हैं और लोग वहां आते जाते उन पिलर्स के ऊपर कॉन्टिन्यूस स्पिटिंग करते हैं, जिसकी वजह से म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और कॉस्टली हो जाता है उन पिलर्स को साफ रखना। चाहे कितना ही उन पिलर्स को साफ कर ले, उन्हें वाइट वॉश करवा ले, हर दूसरे दिन उन पिलर्स पे फिर से स्पिटिंग होना शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ पिलर्स तक सीमित नहीं है, बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशंस, रोड साइड्स जगह स्पिटिंग हो रही है, जिसकी वजह से सिर्फ जगहें गंदी ही नहीं होती है, वहाँ काफ़ी स्मेल हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जर्म्स फैलते हैं, काफ़ी सारी बीमारियाँ भी फैलती हैं। गंगा और यमुना जिसे भारत में माँ की तरह पूजा जाता है, जिसकी आरती उतारी जाती है, इन्हीं नदियों की गिनती दुनिया में कितनी बार मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स के अंदर की गई है और इसका भी सबसे बड़ा कारण है कॉन्टिन्यूस लिटरिंग, यानी लगातार कचरा फेंकना।
लोग इन नदियों में रिलीजन के नाम पर कितनी बार मूर्तियां, चुनिया, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। त्योहारों के टाइम तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल्स जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, डायरेक्टली इन नदियों के अंदर छोड़ दिया जाता है। यमुना का पानी इतना ज़्यादा जहरीला हो चुका है कि इसके अंदर जीवन का एक भी नामो निशान नहीं बचा है। आपको काफ़ी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, रेडिट पर पोस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर लोग अपने इंडिया में एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और कई बार ये बताते हैं कि इंडिया में लोग अपने एनवायरनमेंट को लेकर कितने ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं। कहीं पर भी कचरा फेंक देते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, प्राइवेट स्पेस की कोई रिस्पेक्ट नहीं है और फॉरेनर फीमेल्स के लिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। साथ ही लोग ये भी शेयर करते हैं कि इंडिया में ट्रैफिक कितना ज़्यादा डेंजरस है और लोग कैसे लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं, कहीं पर भी लाउड म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं। बट इसका जिम्मेदार कौन है? लोग सिविक सेंस को इग्नोर क्यों करते हैं, या ये कहना चाहिए कि लोग तो सिविक सेंस की बात ही नहीं करते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका एक कारण एजुकेशन सिस्टम भी है। इंडिया में कोई भी सिविक सेंस एजुकेशन पर ध्यान ही नहीं देता है। कहीं पर भी ये ना पढ़ाया जाता है, ना बात की जाती है कि पब्लिक प्लेसेस पर हमारे किस तरह के एटिकेट्स होने चाहिए। हमारे लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टीज को बिल्कुल भी डैमेज ना करें। हमारे एनवायरनमेंट में क्लीनलीनेस को मेंटेन करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी बहुत भी बात की जाती है वो भी सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित होकर रह गई है। रियल लाइफ में इन सब चीज़ों को कैसे हमें फॉलो करना है, इसके बारे में कोई भी कहीं ना बात करता है, ना कहीं दिखाया जाता है। वहीं अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो जापान में सिविक सेंस को पूरी तरीके से अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो अपने क्लासरूम की क्लीनिंग खुद ही करेंगे और डेली प्रैक्टिसेस के थ्रू स्टूडेंट्स के अंदर टीम वर्क, डिसिप्लिन और एनवायरनमेंट के लिए रिस्पेक्ट, ये सब कुछ यंग एज में ही उनके अंदर डालने की कोशिश की जाती है। कोई ऐसी कंट्री है जैसे जर्मनी, स्वीडन, साउथ कोरिया, हाँ सिविक सेंस को लेकर डिबेट, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल एक्सपोजर बच्चों को दिया जाता है। जितना ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उतनी ही हमारी सोसाइटी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को लेकर रिस्पॉन्सिबल रहें। हमें देखकर शायद दूसरे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई किसी की प्राइवेट स्पेस को डिस्टर्ब कर रहा है और किसी को हरास कर रहा है तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को ज़रूर उठाएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।